रहा था, आपने उसको डिटेन करके पुलिस थाने में बिठा दिया। और कब तक आप ऐसे आवाज दबा देंगे? फिर आप कहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। बताइए। तो 6 तारीख को अगर हम 3 घंटे के लिए भी जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश है, मैं आप कितनों के नाम लूं, बहुत सारे सांसद हैं, एक सबसे यंगेस्ट सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, मैं चाहूंगा विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब ये सच में वक्त आ गया है जब सरकार से एग्जाम सिस्टम पे सीधे सवाल पूछा जाए? और क्यों आप हम लोगों के साथ मिलकर के सवाल नहीं पूछ सकते? बताइए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग, मैंने बहुत सारे लोग जो हमारे लोगों ने बताया, भीम आर्मी टीम के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावत साहब, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जो कहते हैं कि मैं शिक्षा को बहुत बेहतरीन से समझता हूं, संजय सिंह, राघव चड्ढा, क्या आप लोगों को नहीं साथ आना चाहिए? तो मैं ऐसे 150 लोगों का हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं कि ऐसे 150 लोग, जिसमें से लगभग 10 से 12 लोगों से हमारी बात हो गई है, बाकी से मैं चाहता हूं कि वो तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हाँ, उनके पीए हमें प्लीज इस नंबर पे मैसेज करें और ये कहें कि हम आपकी आवाज बनने को तैयार हैं। हम एग्जैक्ट 150 लोग उस दिन जंतर मंतर पे बैठ के गुजारिश करेंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर आकर के बात करें। शायद उनको लग रहा होगा कि देश के शिक्षकों की उतनी औकात नहीं है, लेवल नहीं है कि उनसे बात किया जाए, तो हम चाहते हैं कि देश का विपक्ष हमारे साथ अगर आके बैठता है तो आप उनसे बात कर लीजिए, हमारी आवाज को उनके थ्रू सुन लीजिए, लेकिन सुनिए, ये हम चाहते हैं। तो आप सबके कनेक्शन में होंगे, आप सब लोग पूरे देश में सुन रहे होंगे। अगर आपका सांसद हमारे साथ आके बैठ सकता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। हम इस चीज को बहुत सही तरीके से लेके जाएंगे। देखिए, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जड़ें, बेरोजगारी या खराब सिस्टम में इतनी गहरी हो चुकी है कि एक दिन में कुछ ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें मिलेंगी, कभी 10 चीजें मिलेंगी, कभी कुछ चीजें कोर्ट से मिलेंगी। अगर इस एजेंसी को हमें हटाना भी पड़ेगा, हम एक लीगल टीम से भी सब कुछ कर रहे हैं, हर एक तैयारी कर रहे हैं, और हम सिर्फ अब इन जो अभी चीजें हुई हैं इसी पे आवाज नहीं उठाएंगे, हम हर एक चीज पे आवाज उठाएंगे, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो कि आप 5 साल तक कैसे रेल मिनिस्टर या रेल मिनिस्ट्री बच्चों का 400 रुपए दबा के बैठे रही। इस एग्जाम सिस्टम को सुधारने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं, थ्रू कोर्ट, थ्रू अपनी आवाज सीधे संसद तक पहुंचा करके, और सवाल चाहिए। हम कभी नहीं चाहते, मुझे पता है बहुत सारे एमपी में कहते हैं हम आपकी आवाज संसद में उठा देते हैं, क्या होगा? हमें आवाज उठवानी नहीं है, हमें इंस्टेंट जवाब चाहिए कि क्या आपको नहीं पता कि आपके आयोग इस तरीके की एजेंसियों के साथ मिलकर कैसे धांधलेबाजी कर रहे हैं? हमें उस पर जवाब चाहिए। तो अभी जो हमने सोचा है, आपने एक चीज देखी, हम उस स्तर पे आ चुके हैं जहां मीडिया को भी समझ में आ गया है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और जब शिक्षक उसकी आवाज उठा रहा है तो उस पर पुलिस लाठियां चार्ज कर रही है, जो कि एकदम बर्बरता है सरकार की। एकदम निंदा होनी चाहिए इस बात की कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम लोग तो देश की व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं, और हमें मालूम है, इसीलिए हमने बच्चों को नहीं बुलाया। हमने नहीं कहा कि भाई आप लोग आ जाओ, अभी भी हम किसी भी बच्चे को बुलाना नहीं चाहते। आप जहां हैं, आपको लगता है आप वीडियो बना करके इस आवाज को बड़ा कर सकते हैं, तो आप वीडियो बना के जारी करिए, ताकि जब इतनी सारी चीजें लोगों के सामने जाएंगी, जब हर तरफ यही दिखेगा कि कैसे बेरोजगार युवा करा रहा है, तो शायद लोगों की समझ में आए, आपका दर्द समझ में आए। बाकी अभी जो प्लान है वो एक ये प्लान है कि 6 तारीख को देश के शिक्षक जितने भी, मैं स्पेशली नाम लेके भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बाकी शिक्षक सारे जुड़े हुए हैं एक ग्रुप के जरिए। मैं अब फिर से गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे वो खान सर हो, आपको भी 6 तारीख को आना पड़ेगा, आप भी बैठेंगे। और ये हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, 150 लोग होते कितने हैं, मैं दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आराम से जितने भी फोर्स के साथ आ सकते हैं, हमें आराम से आके खड़े हो जाइए, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। तो मैं चाहता हूं देश के शिक्षक भी हों, जितने शिक्षक हो सकते हैं, सिर्फ पहले ये अप्रूव हो जाएगा। मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई अव्यवस्था ना हो, कि हम 150 लोगों का नाम पहले ही फाइनल कर लें कि ये एमपी साहब हमारे साथ जाके बैठने को तैयार है, ये पुराने मिनिस्टर साहब हमारे साथ जाके बैठने को तैयार है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, सत्ता के लोग भी अगर हमारे साथ जाके बैठने को तैयार है तो हमें बहुत खुशी होगी। सत्ता में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस खराब एग्जाम सिस्टम को समझते हैं, उनके बच्चे भी इससे पीड़ित हैं, तो आप सबको भी हमारा साथ देना चाहिए। और मैंने तो ये सुना है कि मोदी जी तुरंत सुनते हैं अगर उनको लगता है देश में कुछ खराब हो रहा है, और यहाँ युवा चीख चीख के, करा करा के परेशान हो गया और सांप के कान तक जू नहीं रेंग रही। कितना दुख का विषय है, कितनी परेशानी होती है। इस खराब सिस्टम ने हमें गुलाम बना के रख दिया, और अब वक्त आ गया है कि इस पूरी तरीके से खत्म करना है। थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे हम पूरी तरीके से इसे साफ कर पाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, जो मैंने अभी कहा, कि आप अपने अपने जगह के सांसदों से, विधायकों से ये विनती करिए, जितने लोग भी, 150 लोगों की बात है सिर्फ, अगर हमारे साथ आके बैठेंगे तो हम इस आवाज को अलग तरीके से लेके जाएंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरीके से भी देश में प्रोटेस्ट हुए। अब देश में प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना इतना मुश्किल हो गया है कि हमें इस तरीके के रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं। हम चाहते तो देश का लाखों युवा आके बैठ सकता था, बट हमें नहीं करना। हम चाहते हैं, जानते हैं ना कि सरकार उस चीज का दमन किस तरीके से कर देगी। हमने किसान आंदोलन भी देखा है, हमने बीपीएससी प्रोटेस्ट भी देखा है। 8-9 सालों से इस सिस्टम से लड़ाई जारी है। हर साल ये लोग नई नई चीजें लेकर आते हैं, हर साल कभी कुछ गड़बड़ करके आपको बाहर कर देंगे और आपका ध्यान इस तरह भटका देंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम कोई अचानक से इतनी थोड़ी बड़ी हो गई है, करोड़ों लोगों की हताशा का नतीजा है, जो आज संगठित होकर के आप सबके सामने वो आवाज आपको हर तरफ दिख रही है। पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है सिस्टम। हम सोचते हैं कि आयोग जिम्मेदार नहीं है, ये सब मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं बस। आज आप देखते होंगे कि जब हम लोग मीडिया को कहते हैं कि 100 रुपए लिए जा रहे हैं, तो लोग शौक से कहते हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं, ऐसे बात करते हैं। तो आप सबको वीडियो के माध्यम से सारी बातें पता चल जा रही हैं, लगातार लगे हुए हैं इससे मिलने में, उससे मिलने में। हर शिक्षक का सहयोग है,
हर शिक्षक ने आगे बढ़ करके आए, देश से जितने भी शिक्षक आए उन सबको भी मेरा नमन है, उन सबकी ये बड़प्पन है कि वो सब लोग दिल्ली आए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एसएससी के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ रेलवे की